सुंदरवन जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम रानू था। रानू चिड़िया दिल की बहुत अच्छी थी। चिड़िया के पड़ोस में एक कौवा रहता था जो हमेशा सोता रहता। जब उस कौवे को भूख लगती तो वो दूसरे पक्षियों के घोंसलों से खाना चोरी करके खा लेता और फिर से वापस आकर अपने घोंसले में सो जाता। उन दिनों जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला था। जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मौसम पक्षी बता रहा था कि इस बार बारिश के साथ साथ बर्फ भी पड़ेगी। यही सही समय है अपने लिए भोजन इकट्ठा करने और पक्का घर बनाने का। मैं कालू भैया के पास जाती हूँ। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। वह सुस्त कौवा तो मजे से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, मौसम पक्षी ने बताया है कि इस बार बारिशों के साथ साथ बर्फ भी हो पड़ेगी। आप तो हर समय अपने घोंसले में सोते रहते हैं। मैं सोच रही थी कि बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले पहले हम अपने लिए भोजन भी इकट्ठा कर लेते हैं और अपने रहने के लिए पक्के घर भी बना लेते हैं। चिड़िया, अभी तो बारिशों में बहुत समय पड़ा है। जब बारिशें आएंगी तब देखा जाएगा। तुम क्या सुबह सुबह मुझे ज्ञान देने आ गई हो? मैं इतने सुकून से अपने घोंसले में लेटा हुआ था। कौवे भैया, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? मैं तो आपके भले का ही कह रही हूँ। हाँ, मुझे सब पता है। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। मेरी पत्नी गौरी कभी अपने मायके गई हुई है। जब वो अपने मायके से वापस आएगी तब मैं दाना भी इकट्ठा कर लूंगा और अपने लिए पक्का घर भी बना लूंगा। अभी तुम जाओ यहाँ से। वो बुरा कौवा तो बेचारी चिड़िया को बेइज्जत करके वहाँ से भेज देता है। भला मैंने कौवे भैया से ऐसा भी क्या कह दिया जो उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की? इससे तो अच्छा है मैं बबली कबूतरी और मीना चिड़िया के पास जाती हूँ। मैं उनके साथ योजना बनाकर भोजन भी इकट्ठा करती हूँ और रहने के लिए पक्का घर भी बनाती हूँ। ऐसा सोचकर चिड़िया उड़ते हुए अपने दोस्त पक्षियों के पास चली जाती है। दोस्तों, आप सब तो जानते हैं जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। मैं सोच रही थी क्यों ना बारिशों से पहले पहले हम अपने लिए भोजन इकट्ठा कर लें। हाँ रानू चिड़िया, भोजन भी इकट्ठा करना है और जल्दी जल्दी घर भी बनाने हैं। हमारे पास समय बहुत कम है, हमें आज से ही काम शुरू करना होगा। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, हम अभी चलते हैं। पहले भोजन इकट्ठा करेंगे और वापसी पे अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेते आएंगे। हाँ, आप सब ठीक कह रहे हो। मौसम पक्षी के अनुसार 2 दिन बाद तो तेज बारिशें शुरू होने वाली हैं। चलो दोस्तों, हम अभी चलते हैं। रानू बहन, आपका पड़ोसी कौवा भी दाना इकट्ठा कर रहा है या इस बार भी वो मांग मांग कर ही गुजारा करेगा? वैसे उसे शर्म नहीं आती, सारा दिन अपने घोंसले में सोया रहता है और जब बारिशें शुरू होती हैं तो फिर हम सबसे दाना मांगने आ जाता है। भला हम उसके लिए दाना इकट्ठा करें कि अपने लिए? मीना चिड़िया, मैं उस कौवे को समझाने गई थी। वह सुस्त कौवा तो हर समय अपने घोंसले में आराम करता रहता है। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की तो वो तो मुझ पर गुस्सा होने लगा। उसने मुझे बेइज्जत करके वहाँ से भेज दिया। इस बार बारिशों में मैं तो उसे एक भी दाना नहीं दूंगी। फिर वो सभी दोस्त अपने लिए दाना और लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए चले जाते हैं। ये गौरी की बच्ची अपने मायके जाकर रोज मजे मजे के खाने खाती होगी और मुझे यहाँ हर रोज दाना चोरी करके खाना पड़ता है। इसे तो आज वापस लेकर आता हूँ। मुझसे नहीं होता रोज दाना चोरी। वापिस आए, एक दिन दाना गौरी चुराया करेगी और एक दिन मैं चुराया करूँगा। ऐसा सोचकर कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी को लेने उसके मायके चला जाता है। कालू, जब से आए हो बस खाना ही खाते जा रहे हो। मुझे जंगल की भी तो कोई बात बताओ और हमारे पड़ोसी पक्षियों के बारे में भी तो बताओ कुछ। वो सब कैसे हैं? गौरी, वो छोटी चिड़िया जो हमारे पड़ोस में रहती है, वो आई थी। कह रही थी कि जंगल में बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है तो कौवे भैया अपने लिए दाना भी इकट्ठा कर लें और रहने के लिए पक्का घर भी बना लें। मैंने उसे बेइज्जत करके भेज दिया। तुम तो जानती हो गौरी, हम तो हमेशा दूसरे पक्षियों का दाना चुरा कर ही खाते हैं। भला हमें क्या जरूरत है दाना इकट्ठा करने की? वो छोटी सी चिड़िया होकर अपने लिए दाना इकट्ठा करने और घर बनाने में लगी हुई है और तुम निकम्मे निठल्ले, मेरे तो फूटे नसीब जो मेरी शादी तुमसे हो गई। जब तक तुम मेरे रहने के लिए पक्का घर नहीं बनाते मैं नहीं आऊंगी वहाँ पर। ओहो गौरी पत्नी जी, आप तो गुस्सा ही कर गई हो। मैं बनाता हूँ आपके लिए पक्का घर। गौरी कभी कालू कौवे को जली कटी सुनाकर अपने मायके से वापस भेज देती है। वो सुस्त कौवा तो वापस आकर दोबारा अपने घोंसले में सुकून के नींद सो जाता है। वहीं जंगल के दूसरे समझदार पक्षी अपने लिए भोजन इकट्ठा करके अपने घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेकर आ जाते हैं। इस तरह से शाम हो जाती है। यार, अभी तो नींद भी पूरी नहीं हुई थी और सुबह हो गई। अब जाना पड़ेगा दाना चोरी करने के लिए। हा हा हा, ला ला ला, मैं कौवा काले रंग का मैं कौवा, चोरी करना मेरा काम, 2 नंबरों में मेरा नाम।
मैं कौवा काले रंग का मैं कौवा। वह सुस्त कौवा तो अपने घोंसले में लेटकर मजे मजे से गीत गुनगुना रहा था। वहीं दूसरी तरफ जंगल के समझदार पक्षी बारिश से पहले पहले अपने लिए मजबूत और पक्के घर बनाकर तैयार कर लेते हैं। तभी अचानक आसमान पर बादल गरजते हैं और साथ ही बरसात शुरू हो जाती है। आलसी कौवा तो अपने घोंसले में परेशान होकर बैठा हुआ था। वो अपने आप को केलों के पत्तों से ढांकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बारिश का पानी ऐसे कहाँ रुकता है। चिड़िया ने मुझे कितना समझाया था कि दाना भी इकट्ठा कर लो और अपने रहने के लिए पक्का घर भी बना लो, लेकिन मैंने कभी भी उसकी बात नहीं सुनी, बल्कि उसे बेइज्जत करके भेज दिया। अब सर्दी भी बहुत लग रही है और खाने के लिए एक भी दाना नहीं। क्या करूं? चिड़िया के पास जाता हूँ, क्या पता उसे मुझ पर दया आ जाए। ऐसे कहते हुए कालू कौवा तेज बारिश में उठते हुए चिड़िया के पास चला जाता है। चिड़िया, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अब तेज बारिश के कारण मुझे बहुत ठंड लग रही है और मेरे पास खाने के लिए दाना भी नहीं। प्लीज क्या तुम मुझे अपने घर में रख सकती हो? कौवे भैया, ये ले, मैं आज के दिन के लिए तो आपको दाना दे देती हूँ, लेकिन मैं हर रोज आपको दाना नहीं दे सकती। मैंने आपको बहुत समझाया था, लेकिन आपने समय पर मेरी बात नहीं मानी। मैं आपको अपने घर में नहीं रख सकती। बारिश और हवा बहुत तेज है, आपका वजन भी कितना ज्यादा है। अगर आप मेरे घर में रहेंगे तो मेरा घर नीचे गिरकर टूट जाएगा। शर्मिंदा होते हुए कालू कौवा चिड़िया से दाना लेकर अपने घोंसले में वापस आ जाता है। सारी रात तेज बारिश होने के कारण कालू कौवा तो मर जाता है। जंगल के सभी पक्षी कालू कौवे के मरने का बहुत अफसोस करते हैं। अब कर भी क्या सकते हैं, इसे ना दाना लेने जाना था, ना ही अपना घर बनाने की फिक्र थी। इतना ज्यादा आलस भी अच्छा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी जरूरत से ज्यादा आलस नहीं करना चाहिए। हमें अपने करने वाले काम हमेशा सही वक्त पर करने चाहिए। जंगल में कई दिनों के बाद तेज धूप निकली थी। धूप का मजा लेने सभी पक्षी पहाड़ों की तरफ जा रहे थे। जग्गू जग्गू, देखो ये कैसा पौधा है। मैंने तो ऐसा पौधा पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो लगता है ये कोई जहरीला पौधा है। हाँ कुकू, मुझे भी इस पौधे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ये पौधा जहरीला ना हो, बल्कि इस पौधे से हमें कुछ भोजन मिल सकता हो। हाँ, मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता। तो ऐसे करते हैं, जाकर अपनी अपनी मामा को इस पौधे के बारे में बताते हैं। ऐसा कहते हुए जग्गू और कुकू अपनी अपनी मामा के पास चले जाते हैं, जो दाना ढूंढने में लगी हुई थी। मम्मा मम्मा, हमने कुछ नया ढूंढा है। ऐसा पौधा हमने पहले तो कभी नहीं देखा। आप हमारे साथ आए। हाँ माँ, कुकू ठीक कह रहा है। मैंने भी वो पौधा पहली बार देखा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो पौधा हमें खाने के लिए भोजन दे सकता है। रानो, चलो चलकर देखें तो सही कि आखिर बच्चों ने क्या ढूंढ लिया है। हो सकता है सच में वो पौधा हमें खाने के लिए कुछ भोजन दे दे। वैसे भी हमें कहीं से कोई दाना नहीं मिल रहा। हाँ मामा जी, आप जल्दी से आए, हम जाकर वो पौधा देखते हैं। जल्दी से सब उस पौधे के पास जमा हो जाते हैं। रानू चिड़िया देखते ही पौधे को पहचान जाती है। अरे अरे, ये तो एक आलू का पौधा है। कुकू और जग्गू, तुमने तो सच में बहुत कमाल चीज ढूंढ ली है। लेकिन चिड़िया, मुझे तो इस पर कहीं भी आलू दिखाई नहीं दे रहे। गौरी, आलू पौधे के ऊपर नहीं लगते, बल्कि वो पौधे की जड़ों में जमीन के अंदर होते हैं। वो तो ठीक है रानू चिड़िया, लेकिन हम इन आलूओं का करेंगे क्या? गौरी, आलूओं से हम मजेदार आलू के फ्राइज और मजेदार आलू के पकोड़े बना सकते हैं। सर्दी के मौसम में फ्राइज और गर्मा गर्म पकोड़े खाने का बहुत मजा आता है। ये फिर तो बहुत मजा आएगा। मैं खाऊंगा आलू के फ्राइज और मैं खाऊंगा आलू के पकोड़े, वो भी पालक वाले क्रिस्पी क्रिस्पी। हाँ बच्चों, ठीक है, लेकिन उससे पहले देखें तो सही, इस पौधे के नीचे कोई आलू है भी कि नहीं। गौरी बहन, इस पौधे को तो उखाड़ो। फिर जैसे ही गौरी कभी उस आलू के पौधे को जड़ से उखाड़ती है, उसकी जड़ों में बड़े बड़े आलू लगे हुए थे, जिन्हें देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। सब पक्षी वो आलू लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं। गौरी बहन, मेरे पास फ्राइज और पकोड़े तलने के लिए कढ़ाई तो है, लेकिन मेरे घर पर घी नहीं है। रानो, घी तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन मेरी माँ के पास बहुत सारा घी है। मैं अपनी माँ से जाकर घी ले आती हूँ। हाँ ठीक है गौरी, तुम जल्दी से घी ले आओ और तुम्हारे वापस आने तक हम ये आलू धोकर काट लेते हैं और फिर जल्दी जल्दी से फ्राइज और पकोड़े बना लेंगे। तेज उड़ते हुए गौरी कभी अपनी माँ से घी लेने चली जाती है। माँ, मुझे किसी बर्तन में थोड़ा सा घी दे दे, मुझे घी चाहिए। घी से क्या बना रही हो गौरी बेटी? माँ, आज हम पहाड़ों की तरफ धूप सेकने गए थे। वहाँ पर कुकू और जग्गू ने आलू का एक पौधा ढूंढ लिया।
जब मैंने उसे उखाड़ा तो उसके नीचे ढेर सारे आलू लगे हुए थे। बस उन्हीं आलू से फ्राइज और पकोड़े वगैरह बना रही हैं। मैं आपको भी थोड़े फ्राइज और पकोड़े दे जाऊंगी। प्लीज माँ, मुझे घी दे दो, इनकार मत करना। अच्छा गौरी, मैं तो घी जब भी दूंगी जब तुम मुझसे वादा करो कि मुझे भी फ्राइज और पकोड़े देकर जाओगी। हाँ हाँ माँ, मैं कह तो रही हूँ, आपको भी फ्राइज और पकोड़े देकर जाऊंगी। और क्या आपको मैं किसी पेपर पर लिख कर दे दूं? जल्दी से मुझे घी दें, चिड़िया मेरा इंतजार कर रही होगी। गौरी कभी घी लेकर आ जाती है। वाह चिड़िया, तुमने तो मेरे वापस आने तक सारा काम निपटा दिया है। अब जल्दी से ये घी कढ़ाई में डालकर फ्राइज और पकोड़े तल लो, और मैं तोते से लाल टमाटर लेकर आती हूँ केचप बनाने के लिए। फ्राइज और पकौड़ों का मजा तो केचप के साथ ही आता है। उड़ते हुए गौरी कभी तोते के खेत में चली जाती है। तोता अपने खेत की रखवाली कर रहा था। मिठू तोते, मेरे सुंदर भाई, मुझे अपने खेत से पके हुए लाल टमाटर तोड़ दो, मुझे उनसे टमाटो केचप बनानी है। टमाटो केचप किस लिए गौरी? मैं और रानो चिड़िया पकोड़े और फ्राइज बना रही हैं, और तुम्हें तो पता है पकोड़े और फ्राइज का मजा तो टमाटो केचप के साथ ही आता है। वैसे तुम्हारे खेत में पके हुए लाल टमाटर देखकर मुझे ना वो याद आ गया, वो क्या उसको कहते हैं, टमाटर बड़े मजेदार। वाह, टमाटर बड़े मजेदार। टमाटर बड़े मजेदार। वाह, टमाटर बड़े मजेदार। फिर गौरी पके हुए लाल टमाटर लेकर घर चली जाती है। बच्चों, जब तक मैं फ्राइज और पकोड़े तल रही हूँ, आप दोनों बाहर जाकर खेल लो। जग्गू और कुकू घर से बाहर जाकर अपने फुटबॉल के साथ खेलने लग जाते हैं। दूसरी तरफ रानू चिड़िया जल्दी जल्दी से टमाटो केचप तैयार कर लेती है। गौरी कभी फ्राइज प्लेटों में डालती है और सबके लिए फ्राइज और केचप सर्व करती है। फिर वो सब मिलकर मजेदार से फ्राइज केचप के साथ खाते हैं। गौरी मुझसे घी तो ले गई, लेकिन मुझे फ्राइज और पकोड़े देने नहीं आई। आइंदा इसे मुझसे कोई काम पड़ेगा, फिर इसे सबक सिखाऊंगी मैं। गौरी बहन, ये ले, ये अपनी माँ को दे आई। मैंने सबसे पहले फ्राइज और पकोड़े आपकी माँ के लिए पैक करके साइड पर रख दिए थे। गौरी कभी जल्दी से वो पकोड़े और फ्राइज लेकर अपनी माँ के पास चली जाती है। माँ, ये लो, इसमें आपके लिए पकोड़े और फ्राइज हैं। चिड़िया ने सबसे पहले पकोड़े और फ्राइज आपके लिए पैक किए थे, फिर हम सबने खाए थे। बहुत शुक्रिया गौरी बेटी, वैसे भी मिल बांट कर खाना बहुत अच्छी बात होती है। फिर गौरी कभी की माँ भी मजे मजे से फ्राइज खाने लगती है। इस तरह जंगल के सभी पक्षी मिल बांट कर अपना जीवन बिताने लग जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।